तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब लेते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ओ सॉरी, तो वाटर जो होता है वो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे तो डिकम्पोज कैसे हो रही है, ठीक। तो ये क्या दे रहा है, H2 + O2 दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की है कि अभी मैंने आपको सबसे पहले वाली या शायद सेकंड वीडियो में ये बताया था कैटायन, ठीक है। कैटायन को कैसे याद रखेंगे, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पर याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, ठीक। कैटायन, ठीक, मैं इस टी को ऐसे बना देती हूँ, कैटायन। कैटायन क्या होते हैं, ये प्लस देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर का, ये क्या कहलाएगा, ये क्या दिखाएगा कि कैटायन क्या है, पॉजिटिव आयन्स है, ठीक है। कैसे पता चला पॉजिटिव आयन्स है, कैटायन में जो टी है ना, हमने उसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो कैटायंस जो है वो पॉजिटिव आयन है, ठीक। तो कैटायंस एक पॉजिटिव आयन किसके ऊपर जाके अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट होगा। ये टर्मिनल नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हमेशा अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। सेम चीजें तो सेम जो आयन्स होंगे वो तो अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये किससे अट्रैक्ट होगा, अपोजिट टर्मिनल से, ठीक है। तो ये जो अपोजिट टर्मिनल है, मतलब अब जो निगेटिव टर्मिनल है उसको हम क्या कहेंगे, कैटायन की वजह से हम उसको कह देंगे कैथोड। याद रहेगा, बहुत इजी है कि कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, और जिसपे जाके वो इकट्ठा होते हैं वो कैथोड। और कैथोड कैसा होगा, क्योंकि वो इकट्ठा होंगे तो नेगेटिव चीज पे अट्रैक्ट होंगे ना, तो कैथोड हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एनायन क्या होता है, एन आयन होते हैं, अगर ये कैटायन है तो एन आयन हो गया नेगेटिव आयन्स। अब नेगेटिव आयन किस पे जाके अट्रैक्ट होंगे, किस पे जाके इकट्ठा होंगे, पॉजिटिव पे जाके इकट्ठा होंगे, ठीक है। तो एनायंस जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव पे इकट्ठा होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल्स पे जाएंगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या कहलाएगा, एनोड, ठीक है। इजी हो गया याद करना, एक बार इसको लिख लीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात करी वाटर की, तो वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, हाँ ये बैलेंस्ड है, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी और वाटर जो है वो टूट गया, अगेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हमने जब मिलाया तो वाटर बन गया, और वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो वो टूट जाएगा, फिर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो उसके ओरिजिनल जो एटम्स थे उस पर चला जाएगा। तो आप देखिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर से वाटर के ऊपर, तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है, अभी हमने समझ लिया था कि हाइड्रोजन जो होता है वो एक पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है मतलब कैट आयन है, किस पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, कैथोड पे जाके अट्रैक्ट होगा, ठीक है। कैथोड कैसा टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव आयन नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जाके अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव से अट्रैक्ट नहीं होगा, वहां तो रिपेल हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक पॉजिटिव आयन, कैट आयन, और किस पे जाके अट्रैक्ट होगा, कैथोड पे जाके अट्रैक्ट होगा। ऑक्सीजन एक नेगेटिव आयन, एन आयन किस पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, एनोड पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। एनोड कैसा टर्मिनल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव पे जाके अट्रैक्ट होगा, तो एनोड हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको याद करने का एक सबसे अच्छा ट्रिक यही है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। अगर हमको ये याद रहेगा हमेशा कि कैथोड एक पॉजिटिव आयन है, तो हमें ये भी याद रहेगा कि वो नेगेटिव पे जाके अट्रैक्ट होगा। तो कैथोड से सॉरी कैटायन से कैथोड, तो कैटायन अगर पॉजिटिव आयन है, कैथोड एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। एनायन अगर एक नेगेटिव आयन है तो एनोड एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इजी वे याद करने का। तो चलिए अब देखते हैं। तो अब इसको देखिए सेटअप को, यहाँ पे क्या है कि इस बीकर के अंदर हमने पानी लिया हुआ है, ठीक है। हमने दो रॉड्स लगाए, ठीक है, और इस पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी,
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो क्या हुआ कि ये जो कैथोड है, देखिए कैथोड कैसे है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल अटैच्ड है इस वाले रॉड से, ठीक है। तो ये क्या हो गया कैथोड। अब पॉजिटिव टर्मिनल अटैच्ड है इस वाले रॉड से, तो ये क्या हो गया एनोड, ठीक है। तो अब देखिए हाइड्रोजन क्या है, एक कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, किस पे अट्रैक्ट होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसको आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं ऐसे ऐसे कर दूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बनाना नहीं होता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए हाइड्रोजन जो होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो हाइड्रोजन नेगेटिव टर्मिनल पे और ऑक्सीजन पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन, क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन किस पे होगा, कैथोड पे मिलेगा कि एनोड पे मिलेगा, तो आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन कैथोड पे मिलेगा। हाइड्रोजन कैटायन है, कैथोड पे मिलेगा, ठीक है। और कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ऑक्सीजन एनायन है और किस पे मिलेगा, एनोड पे मिलेगा। एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक। तो हमारा हाइड्रोजन कहाँ पे मिला, हाइड्रोजन का सॉरी ओके, हाइड्रोजन हमको कहाँ पे मिल गया, कैथोड में, और ऑक्सीजन हमको कहाँ पे मिल गई, एनोड में, ठीक है। याद हो गया इतना। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। हाइड्रोजन की वॉल्यूम ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जब हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन की वॉल्यूम ज्यादा डबल है ऑक्सीजन की वॉल्यूम से, तो हम इसको आंसर कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इसको पूरा ही लिख लीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर of molecules present, number of molecules of a gas present in balanced chemical equation, ओके। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस प्रेजेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ही दिखाते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने हैं, 1, मतलब इनका रेशियो क्या है, 2:1 का। इसीलिए जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हमको हाइड्रोजन डबल अमाउंट में मिलती है ऑक्सीजन के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें आता है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। थर्ड क्वेश्चन इसमें आता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाते हैं, डाइल्यूट, ठीक है। हम यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी देते हैं, H2SO4, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ज्यादा जब तक आयंस नहीं होंगे
तब तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी? तो आयंस को प्रोड्यूस करने के लिए हम ये एसिड देते हैं। अभी एसिड क्या होता है, आयनाइज हो जाता है, वाटर के अंदर जाता है, तो आयंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जब आयंस होंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है। तो ये आयंस, ये डाइल्यूट H2SO4 क्यों डाला जाता है? सो दैट इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए उसके अंदर, वो आयंस को इंक्रीज करता है, आयंस को प्रोवाइड करता है उनको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या मिला है, कि 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि किस में हाइड्रोजन है, किस में ऑक्सीजन है? सपोज इसमें हाइड्रोजन है और सपोज इसमें ऑक्सीजन है। अब देखिए, अभी आपको शुरुआत में बताया था कि हाइड्रोजन जो होती है बहुत ही फ्लेमेबल सब्सटेंस है, ठीक है, बहुत जल्दी जलने वाली गैस है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आऊं, मैंने यहाँ पे एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आई इसके पास में, मैं यहाँ पे अगर एक बर्निंग मैच स्टिक को लेके आ गई, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मैच स्टिक क्या होगी, अब इस मैच स्टिक को बर्न होने के लिए, जलने के लिए, अगर ये जल रही है मैच स्टिक, तो इसको जलते रहने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए इसको? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब नीचे हाइड्रोजन जो है, अब उसके पास अगर हम, बहुत जल्दी जल जाती है, बहुत फ्लेमेबल है और बहुत फट से आग पकड़ती है, ठीक है। तो अब देखिए, आप यहाँ पे इस जलती हुई मैच स्टिक को लेके आ रहे हैं, नीचे हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये क्या होगा, इस मैच स्टिक के जलने की वजह से ये भी आग को पकड़ लेगी, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी जलने लग जाएगी। क्या सराउंडिंग में इतनी ऑक्सीजन है कि ये जलती रहे और ये भी जल जाए? ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी तो है ही नहीं। तो क्या होता है, ये मैच स्टिक पॉप साउंड के साथ में बुझ जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको इनफ ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है कि वो जल पाए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है, वो लिबरेट हो रही है, तो अगर हम उसके पास में एक जलती हुई मैच स्टिक लेके आएंगे, बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे, तो वो मैच स्टिक पॉप साउंड के साथ में बुझ जाएगी। अगर ऐसा होता है कि वो पॉप साउंड के साथ बुझ जाती है, तो हम कहते हैं कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम फिर से एक टेस्ट ट्यूब में, फिर से हम बर्निंग मैच स्टिक को लेके आते हैं, ठीक, हम एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आए, हम इस बर्निंग मैच स्टिक को लेके आए, क्या हुआ, नीचे भी ऑक्सीजन निकल रही है, ये जो नीचे आ रही है वो ऑक्सीजन है, ये नीचे जो आ रही है ये ऑक्सीजन है। तो ये क्या करती है, बर्निंग में सपोर्ट करती है, ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये जो फ्लेम है, ये क्या होगा, पहले तो इसके आसपास भी ऑक्सीजन है, फिर नीचे से भी इसको और ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। तो ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से ये क्या होगा, और ब्राइटली जलने लगेगी, ठीक है, और ब्राइटली वो बर्न होगी, ठीक है। तो अगर वो बहुत तेजी से बहुत ब्राइटली जलने लगती है, तो हम कहते हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन है। अगर वो पॉप साउंड के साथ में बुझ जाती है बर्निंग मैच स्टिक, तो हम कहते हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसमें यही 4 क्वेश्चन आते हैं कि हम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं। हम सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डालते हैं ताकि हम आयंस प्रोवाइड करें और इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए। फिर आता है कि डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन क्यों मिलती है ऑक्सीजन से, तो हम लिखेंगे क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में होती है, और यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, यही दिखाते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, इसलिए हमको हाइड्रोजन की वॉल्यूम डबल मिलती है ऑक्सीजन से। फिर आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन है और किस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है, किस में ऑक्सीजन है। तो हम कहेंगे कि अगर हम एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आते हैं और वो पॉप साउंड के साथ में बुझ जाती है, तो वो हम कहेंगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन है। पर अगर हम एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आते हैं, वो और ब्राइटली जलने लग जाती है, तो हम कहेंगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन है। फिर कहते हैं, फिर पूछा जाता है कि कैथोड में क्या मिलता है और एनोड में क्या मिलता है। तो देखिए, कैटायन कौन सा है, हाइड्रोजन है, किस में मिलेगा, कैथोड में मिलेगा, ठीक है। कैथोड जो है वो एक नेगेटिव टर्मिनल है। एनायन कौन सा है, ऑक्सीजन है, किस में मिलेगा, एनोड पे मिलेगा, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा जाता है बहुत बार बोर्ड के एग्जाम्स में।